राम राम। शादी कब तक होगी? शादी से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न क्यों न हो, आज हम जो विधि आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इस विधि के माध्यम से आप स्वयं ही यह पता लगा पाने में सफल रहेंगे और शादी विवाह से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न क्यों न हो, इस विधि के माध्यम से आप स्वयं ही ये पता लगा सकते हैं। यदि आप अविवाहित युवक युवती हैं तो भी इस विधि के माध्यम से पता लगा सकते हैं, और यदि आपके पास कोई आता है किसी भी प्रकार का कोई भी शादी से जुड़ा प्रश्न लेकर के, तो भी आप इस विधि के माध्यम से उसको बता सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है और इसे करना भी बहुत ही आसान है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास विवाह से जुड़ा कोई प्रश्न लेकर के आता है और समय प्रातः काल का हो, तो उसे आप किसी पुष्प का नाम पूछें, किसी फूल का नाम उससे पूछें, या यदि आप स्वयं जानना चाहते हैं, आप अविवाहित युवक युवती हैं, स्वयं से ये प्रश्न जानना चाहते हैं, या अपने बहन के लिए, अपने बेटी के लिए इस तरह का प्रश्न आप जानना चाहते हैं और समय प्रातः काल का हो, तो भी आप किसी पुष्प का नाम, किसी फूल का नाम लें। अगर समय दोपहर का है और आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप स्वयं से या आपके पास कोई प्रश्न लेके आता है और दोपहर का समय हो, तो उसे आप किसी फल का नाम लेने को कहें, या स्वयं ये प्रश्न करना चाहते हैं तो किसी फल का नाम रखें। और यदि दोपहर के बाद कोई आपके पास विवाह से जुड़ा कोई प्रश्न लेके आता है या स्वयं में आपका यह प्रश्न है, तो किसी देवता का नाम पूछें या देवता का नाम लें। और सायंकाल का यदि समय हो, कोई आपके पास आता है या स्वयं इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, तो नदी का नाम लेने को कहें या स्वयं नदी का नाम लें, या पहाड़ का भी नाम ले सकते हैं। सायंकाल में नदी का नाम या पहाड़ का नाम भी ले सकते हैं या पूछ सकते हैं, अगर कोई आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कोई जातक आता है। और प्रश्नकर्ता जो भी नाम बताए या आप जो भी नाम लिख रहे हैं, आपके अंदर से जो भी नाम आ रहा है, उसको यहाँ अंक सारणी जो कि मैं दे रहा हूँ, उसको जो मैं यहाँ सारणी दे रहा हूँ, उस सारणी के अनुसार अंक में बदल दें। दी गई सारणी के अनुसार अंकों में बदल देना चाहिए। इसके बाद सभी अंकों को जोड़ करके पिंड बना लेना चाहिए। इस प्रकार से विवाह संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है और स्वयं से लिया भी जा सकता है। इस तरह से प्रश्नों के उत्तर भी परख की कसौटी पर काफी खरे उतरते हैं। शर्त यही है कि जो प्रश्न करता है या आप स्वयं ही प्रश्न करता है, अपने आप से प्रश्न करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप गंभीरता के साथ ये प्रश्न करें। किसी विनोद प्रियता के लिए इस तरह के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता है। सीरियस भाव से ईश्वर का नाम लेते हुए आप कोई भी प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आपको अवश्य ही बिल्कुल 100% सत्य ही मिलेगा। मैं यहाँ कुछ उदाहरण की सहायता से आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा और आपको समझ में आएगा भी। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई दुविधा, कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फोन कॉल पे कॉल करके अन्य जानकारियां ले सकते हैं। कुछ मैं सूत्र भी दे रहा हूं, उस सूत्र को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। विवाह संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रश्न पिंड संख्या में 8 से भाग दे करके, डिवाइड करके, यदि शेषफल 1 आता है तो विवाह बिना किसी प्रयत्न के अनायास ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत ज्यादा आपको दौड़ धूप नहीं करनी होगी।
यदि शेषफल 2 आए तो शेषफल 2 रहे तो बहुत अधिक प्रयत्न करेंगे तब विवाह होगा, और यदि शेषफल 3 आए 3 आए तो विवाह नहीं होगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है और इस उपाय के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि शेषफल 4 आता है 4 आए तो जिस कन्या से विवाह होने वाला है उसे कष्ट होगा या वह अस्वस्थ हो जाएगी, उसकी हालत गंभीर भी हो सकती है। यदि शेषफल 5 आए तो जहां विवाह हो रहा है उनके घर में जो उनके सगे संबंधी हैं, चाचा या परिवार के अन्य सदस्य को गंभीर कष्ट होने की संभावना है। यदि शेषफल 6 आए तो 6 आए तो विवाह के समय अनेकों प्रकार के राजभय होने की संभावना है, कुछ कोर्ट कचहरी मर मुकदमे की संभावना की आशंका है। यदि शेषफल 7 आए 7 आए तो वर और कन्या दोनों के लिए अत्यंत कष्टकारी सिद्ध होगा और ससुर को मरण तुल्य कष्ट होने की संभावना है। यदि शेषफल 8 व 0 आए तो विवाह से संतान को भय और संतान के लिए अत्यंत कष्टकारी होगा। ऐसी स्थिति में संतान की मृत्यु भी हो सकती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब हम उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं, आपको काफी सरलता होगी। मेरे पास एक व्यक्ति तारीख 23/3/2019 को दोपहर के समय आता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपके पास कोई दोपहर में आए या दोपहर के समय में आप स्वयं ये जानना चाहते हैं, स्वयं का स्वयं से प्रश्न हो, तो आपको किसी फल का नाम पूछना चाहिए या लेना चाहिए और उस फल को लिख लें। मैंने जातक से प्रश्न किया कि आप किसी फल का नाम बताएं, तो उन्होंने बताया केला, KELA, जो बनाना हम लोग खाते हैं ना, केला। अब केला के स्वर व्यंजनों को अंकों में सारणी के अनुसार हम परिवर्तित करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने केला को क्या लिखा है, क, उसका जो स्वर है ए, एड़ी वाला ए, फिर ल अक्षर और उसका जो स्वर है आ। हमने सारणी देखा तो सारणी में क्या पाया कि क का जो अंक है 13 होता है, 13 होता है, ए का जो होता है 18 होता है, ल का देखा 13 लिखा है, आ का देखा 21 लिखा है। हम सारणी देख करके ही बता रहे हैं, आप भी सारणी देख करके ही इसको लिखिए। अब हम सबको जोड़ेंगे। जब हमने सबको जोड़ा तो हमारा कितना आता है, कुल जोड़ आता है, जब सबको जोड़ेंगे तो 65 आएगा। आप भी मेरे साथ जोड़ने का प्रयास करें, हो सकता है कि मेरा जोड़ कहीं गलत हो जाए। अब नियम हमारा क्या कहता है कि कुल जोड़ अर्थात पिंड, कुल जोड़ को हम पिंड बोलते हैं। कुल जोड़ या कुल पिंड हमारा कितना आया है, 65। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 का डिवाइड करेंगे, 8 का भाग करेंगे। हमने जब 8 का भाग किया तो कितना आया, आप भी जरा मेरे साथ करते रहिएगा। मेरा भाग बहुत गड़बड़ होता है, ध्यान से देखिएगा, कहीं मैं गलती भी कर सकता हूं। हमने जब भाग दिया तो हमारे भाग देने पर शेषफल 1 आता है। आप भी जरा भाग देख के देखिएगा कि क्या शेषफल 1 ही आता है। मैंने लिखा है कि यदि शेषफल 1 आता है तो विवाह बिना किसी प्रयत्न के अनायास ही हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन कॉल पे कॉल करके या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हैं। और यदि विवाह से जुड़ा कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही हो, या आप मन चाहे शादी करना चाहते हैं और नहीं हो पा रही है, या अन्य कोई बाधा है जिसके चलते शादी नहीं हो पा रही है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अवश्य ही इसका समाधान करूंगा।
जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, आप अपने घर बैठे हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान वह पल भर में, वह क्षण भर में कर सकती है। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, वशीकरण साधना, चित्त वशीकरण साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। राम राम।